President, the Middle East just woke up to a news interview says that Iran violated the peace agreement and the ceasefire agreement. Do you believe that Iran is still committed to peace? Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहले इजराइल ईरान के बीच एक, आप कह सकते हैं, युद्ध विराम करवाया। हाँ, जो अपने आप में बड़ी बात थी। बड़ी बात थी। और फिर कुछ ही घंटे नहीं बीते कि वो दोनों ही देशों पर बुरी तरह से भड़क गए। हमारे पास साजिद शेख का एक लेख है, ट्रंप का इजराइल ईरान युद्ध विराम पर क्रोध। तो इसी के सहारे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, ट्रंप का ये जो रवैया बदला ये क्यों है और इसके आगे क्या हो सकता है। हाँ, और देखिए ये समझना भी जरूरी है कि ये सब हुआ किस माहौल में। मतलब इजराइल और ईरान के बीच करीब 2 हफ्ते से तनाव बहुत ज्यादा था। हाँ, खबरें आ रही थी लगातार। बिल्कुल, मिसाइलें चल रही थीं, हमले हो रहे थे, अमेरिका भी उसमें शामिल था, जवाबी कार्रवाई कर रहा था। और इसी गर्म माहौल के बीच एकदम से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं मैंने सीज फायर करवा दिया। इस सही में काफी चौंकाने वाला था, बहुत ज्यादा चौंकाने वाला। पर जैसा कि लेख बताता है, ये चौंकाने वाला युद्ध विराम ज्यादा टिका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ही घंटे हुए होंगे और खबर आ गई कि भाई इजराइल ने सीरिया और लेबनान में कुछ ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए हैं। हाँ, और कहा यह गया कि वो ईरान के हथियारों के डिपो थे। हाँ। अब इस पर ट्रंप का जो रिएक्शन था वो तो मतलब देखने लायक था। वो न्यूज़मैक्स पर इंटरव्यू दे रहे थे और लगभग चिल्ला ही पड़े। कह रहे थे इजराइल वो बम गिराना बंद करो, अपने पायलटों को फौरन वापस बुलाओ। सोचिए जरा। हाँ, ये वही ट्रंप है जो हमेशा से इजराइल के बहुत बड़े समर्थक माने जाते थे। नेतान्याहू से तो उनकी दोस्ती गहरी थी। बिल्कुल। लेख में तो यहाँ तक लिखा है कि इंटरव्यू में उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही हम पीछे हटे उन्होंने हमला कर दिया। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ये उनके पहले वाले रुख से एकदम ही अलग था। और देखिए कहानी यही नहीं रुकी। गुस्सा सिर्फ इजराइल पर ही नहीं था। नहीं, लेख के हिसाब से ट्रंप ने ईरान को भी नहीं छोड़ा। उनपे भी आरोप लगाया है कि भाई तुमने भी युद्ध विराम तोड़ा है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, कहा गया कि जैसे ही युद्ध विराम लागू हुआ, उसके कुछ ही घंटों में ईरान समर्थित जो लड़ाके हैं उन्होंने गोलान हाइट्स में इजरायली ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर दिया। तो मतलब दोनों तरफ से गड़बड़ हुई। बिल्कुल, दोनों ही तरफ से सीज फायर की, आप कह सकते हैं, धज्जियां उड़ गईं। हाँ, और फिर ईरान के लिए भी उनके शब्द काफी कड़े थे। लेख में लिखा है कि लाइव टीवी पर उन्होंने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। कहा उन्हें पता ही नहीं कि वे क्या बकवास कर रहे हैं। तो मतलब एक ही समय में दोनों पक्षों को लताड़ दिया। ये अपने आप में बहुत ध्यान देने वाली बात है। सही का। और ये जो दोनों को एक साथ फटकार लगाई है, इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। लेख में भी इस तरफ इशारा है। जैसे एक तो यही कि क्या ये ट्रंप के अब तक के जो विचार थे, उनका जो स्टैंड था, उसमें कोई बड़ा बदलाव है? क्या वो अब इजराइल को लेकर उतने पक्के समर्थक नहीं रहे, या ये कोई सियासी चाल है? सियासी चाल। दूसरी अटकल ये है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, कि शायद ये 2028 में जो वो फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं उसकी तैयारी हो। अच्छा, हो सकता है वो खुद को एक ऐसे नेता की तरह दिखाना चाहते हो जो दोनों पक्षों में संतुलन बना सकता है, ना कि सिर्फ एक का तरफदार हो। हाँ, ये मुमकिन है, एक डील मेकर वाली छवि को नए तरीके से पेश करना। बिल्कुल। और तीसरा ये भी साफ होता है कि देखिए, भले ही वो अभी राष्ट्रपति नहीं है, दुनिया के मामलों में उनका दखल, उनका असर वो अब भी है। हाँ, ये तो है। और शायद उन्हें ये देखकर भी गुस्सा आया हो कि उनकी जो कोशिशें थी, उनकी वो डील मेकिंग वाली इमेज थी, उसको इस तरह से कमजोर किया जा रहा है। हाँ, कि उनकी बात नहीं रखी गई। अच्छा, तो अब क्या स्थिति है? लेख क्या कहता है?
कि लेख के मुताबिक तो स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है। वो युद्ध विराम तो बस नाम का ही राह समझिए खत्म ही है। दोनों तरफ से फिर से सेनाएं तैनात हो रही हैं, हथियार जमा हो रहे हैं, और डर यही है कि कहीं ये मामला बढ़ ना जाए, कोई बड़ी लड़ाई ना छिड़ जाए पूरे इलाके में। ये तो चिंता की बात है। हाँ, हालांकि लेख में एक बात और कही गई है कि ट्रंप अभी भी शायद पर्दे के पीछे से फोन वगैरह पे दोनों तरफ बात करके समझौते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश जारी है। हाँ, और उन्होंने ये साफ कहा है कि दोनों तरफ वालों को ठंडा होना पड़ेगा, वरना नुकसान सबका होगा। तो ये पूरा मामला काफी उलझा हुआ लगता है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, इस पूरी कहानी से जो एक मुख्य बात निकलती है वो यही है कि ट्रंप का इस तरह से बीच में आना और फिर उनका एक तेज गुस्सा, ये सब मध्य पूर्व की जो बेहद नाजुक और अस्थिर स्थिति है उसको दिखाता है। सही। और साथ ही ये उस इलाके में ट्रंप की अपनी एक खास, शायद थोड़ी सोची समझी भूमिका की तरफ भी इशारा करता है। और ये युद्ध विराम जितनी जल्दी टूटा, वो इस बात का पक्का सबूत है कि भाई इस क्षेत्र में शांति लाना कितना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। यहाँ समझौते होते तो हैं पर टिकते नहीं आसानी से। हाँ, ये बात तो है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने वाला कि ट्रंप का ये जो गुस्सा था, क्या वो सच में उनकी कोशिशों के बेकार जाने की झुंझलाहट थी, एक असली फ्रस्ट्रेशन, या फिर ये भी एक तरह की राजनीति थी, एक कैलकुलेटेड मूव, या शायद दोनों का मिला जुला रूप था? ये कहना मुश्किल है, हो सकता है दोनों ही हो। हाँ, और ये पूरा घटनाक्रम हमें इन मुश्किल, उलझे हुए जो भू राजनीतिक हालात होते हैं, उनमें समझौतों की असलियत के बारे में क्या सिखाता है, कि वो कितने नाजुक होते हैं शायद। बिल्कुल यही, कि वो बहुत नाजुक होते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश और भरोसे की जरूरत होती है, जो अक्सर वहां दिखता नहीं है।